हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में गणित के महत्वपूर्ण चैप्टर लासापा तथा मासापा यानी कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे। यदि आप आर्मी अग्निवीर एग्जाम या फिर टीए आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल दिया गया है 8, 12 और 15 का लासा क्या होगा। यानी इस सवाल में दोस्तों हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, 8 है, 12 है और 15 है। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देते हैं। तो क्या दोस्तों 2 से 8, 12 और 15 में कोई कटेगा? कटेगा। तो चलिए 2 से भाग दीजिए, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर से काटिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 2 से दोस्तों यहाँ पे 2 एकन्नम 2 हो गया, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 15 नहीं कटेगा दोस्तों, यहाँ भी हम लोग उतार लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। तो चलिए 3 से काट लीजिए। एक यहाँ पहले से ही है, एक उतार लेंगे, ठीक है। 3 एकन्नम 3 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। 3 से भी अब नहीं कटेगा दोस्तों, अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो चलिए एक पहले से उतार लेंगे, एक पहले से उतार लेंगे। 5 एकन्नम कितना हो गया, 5 हो गया। अंत में दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब हमें आगे नहीं बढ़ना है, अब हम लोगों को क्या करना है, इनका गुणा करना है आपस में। देखिए 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 120। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 120, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया है तो अगले वाले सवाल में दोस्तों जरूर समझिएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 32, 64 और 128 का लासा क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है, 32 है, 64 है और दोस्तों क्या है, 128 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे। भाग दीजिए 2 से, तो 2 से काटिए, 32 में कितनी बार में कट जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, यानी 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया। 64 को भाग दीजिए दोस्तों 2 से, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 128 में 2 छंग 12, 2 चौके 8 हो जाएगा। चलिए फिर से 2 से काटिए, 2 अठे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा, तो सॉरी 32 को काटेंगे कितनी बार में हो जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। फिर 2 से दोस्तों 64 काटिए, कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 16 कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। 32 कितनी बार में कट जाएगा, तो 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। चलिए 2 से काटिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 अठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से कट जाएगा दोस्तों, 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। फिर दोस्तों यहाँ पे 2 से कट जाएगा, तो 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 और 2 एकन्नम 2 हो गया। यानी अंतिम में क्या हो गया, 1 1 1, यानी कि 32, 64, 128, अंत में क्या हो गया, 1 1 1 हो गया। बस हमारा काम हो गया। गुणा कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी कितना हो जाएगा, 128। कितना हो जाएगा दोस्तों, 128 हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 128, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 3 और क्या है, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 5 गुणे 7 की पावर 2 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम हमें निकालना है। पावर वाले यानी कि संख्याओं का दोस्तों हमें एलसीएम निकालना है। तो जब भी दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी पावर वाली संख्याओं का दोस्तों हमें निकालना हो एलसीएम, तो हमें क्या करना होता है, तो हमें लेना होता है दोस्तों सबसे बड़ी घात। क्या लेना होता है, सबसे बड़ी
घात, सबसे बड़ी घात। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए 2 की पावर 4 है यहाँ पे, बिल्कुल है। आधार में क्या है दोस्तों, नीचे क्या है, 2 है। 2 यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ दिख रहा है। तो 2 की पावर 4 बड़ा होता है दोस्तों कि 2 की पावर 2 बड़ा होता है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 4 बड़ा होता है। तो यानी कि 2 की पावर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2 को हटा दीजिए दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 को देखेंगे। 3 की पावर 4 है यहाँ पे, 3 की पावर 6 है। तो दोनों में से दोस्तों बड़ा कौन सा है, 3 की पावर 4 बड़ा है या फिर दोस्तों 3 की पावर 6 बड़ा है। तो आप कहेंगे 3 की पावर 6 बड़ा है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर 6 हो जाएगा। आगे चलिए, 5 की पावर 3 बड़ा होता है दोस्तों कि 5 की पावर 5 बड़ा होता है। आप कहेंगे 5 की पावर 5 बड़ा होता है। गुणा कर लीजिए आगे। यहाँ पे दोस्तों 7 की पावर नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, 7 की पावर 2 है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे उतार देंगे। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 5 गुणे 7 की पावर 2। किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि जैसे 2 की पावर 4 बड़ा होता है कि 2 की पावर 2। मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे देखिए 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों 2 को 4 बार गुणा करना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 बार गुणा करना, तो 2 गुणे 2। अब आप लोग खुद ही बताइए कि 2 की पावर 4 बड़ा होता है या फिर 2 की पावर 2। तो यानी कि देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। लेकिन 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 4 क्या है दोस्तों, यहाँ पे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, बड़ी घात को लिया। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये यहाँ पे ये है कि जब भी दोस्तों किसी संख्या के दोस्तों यहाँ पे पावर दी जाएगी और वहाँ पे हमें निकालना होगा एलसीएम। क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो हमें क्या लेना होगा, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात। अच्छा, आप कहेंगे यहाँ तो 7 है नहीं इस वाले में, भाई यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 6 है, 5 की पावर 5 है, 7 की पावर 2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 3 5 तो मिल रहा है, 2 3 5 मिल रहा है। यहाँ पे 7 अलग से है, तो यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अलग से यहाँ पे उतार देंगे, जैसा है वैसे उतार देंगे। तो हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि दो संख्याओं का HCF यानी मासापा 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें क्या बताना है कि उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे HCF कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे HCF दिया गया है दोस्तों यहाँ पे 8। HCF को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मासापा कहते हैं। क्या कहते हैं, मासापा कहते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर किसी मतलब संख्याओं का, दो संख्याओं का यहाँ पे HCF दिया है, तो जो भी दोस्तों यहाँ पे एलसीएम होगा उसमें पूरा पूरा दोस्तों HCF से भाग चला जाएगा। कहने का मतलब जो यहाँ पे एलसीएम होगा ना, उसमें HCF से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम और बटे में हो जाएगा 8। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए 24 है, 48 है, 56 है और 60 है। क्या दोस्तों आप बताइए, क्या 24 में 8 का दोस्तों भाग जाएगा पूरा पूरा, आप कहेंगे ये तो चला जाएगा। क्या 48 में दोस्तों 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। 56 में दोस्तों 8 का भाग जाएगा, तो 8 7 56, ये भी चला जाएगा। लेकिन 60 में दोस्तों 8 का यहाँ पे भाग नहीं जाएगा। क्या होगा, नहीं जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 60। समझने का प्रयास कीजिएगा। दो संख्याओं का HCF 8 है, मासापा 8 है, तो निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों जो यहाँ पे HCF दिया जाएगा संख्याओं का, उसमें जो हमारा एलसीएम होगा उसमें HCF से पूरा पूरा भाग जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पे दोस्तों कितना है, 24 है, 48 है और दोस्तों 56 है, 60 है। तो इन तीनों में दोस्तों 8 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। किसमें दोस्तों 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, 60 में। तो हमारे सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ में आ गया। अगला सवाल दोस्तों हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा। 27 और 63 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों क्या है 27 है, यहाँ पे दोस्तों क्या है 63 है।
ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे। तो दोस्तों ध्यान देंगे, अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो 27 और 63 में से कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी दोस्तों, क्योंकि 27 क्या है, विषम संख्या है, 63 क्या है, विषम संख्या है, और 2 दोस्तों क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या से दोस्तों विषम संख्या यहाँ पे नहीं कट पाएगी। आपको थोड़ा बहुत दोस्तों यहाँ पे गुणा और भाग आना जरूरी है। 2 से दोस्तों ये नहीं कटेगा, ठीक है ना, 63 भी नहीं कटेगा। भाई आप बताइए 2 से क्या 27 पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। क्या दोस्तों 2 से 63 पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो दोस्तों 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 27 आता है। चलिए 3 9 27, 3 से काटिए 63 को, तो यानी कि 3 दूनी 6 और 3 का नम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का नम 3, 7 नहीं कटेगा, उतार देंगे। अब दोस्तों 7 से काटेंगे, यहाँ पे पहले से 1 है, लिख दीजिए 7 का नम 7, यानी कि अंतिम में क्या हो गया, 1 1 हो गया। बस हमारा काम हो गया। गुणा कर लीजिए, 7 तिया 21, 21 तिया कितना होता है 63, और 63 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 63 गुणे 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 छंग 18, यानी कि 189। हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, 189, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 2 संख्याओं का एलसीएम यानी कि लासापा 2376 है, जबकि उनका एचसीएफ यानी मासापा 33 है। यदि एक संख्या 297 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी इस सवाल में दोस्तों हमें दूसरी संख्या निकालना है। तो इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है, पहली संख्या, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या गुणे गुणे दूसरी संख्या, क्या दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एलसीएम गुणे एचसीएफ। बस मान रख दीजिए यहाँ पे। पहली संख्या दोस्तों कितना दिया गया है, एक संख्या कितना है 297, यानी पहली संख्या कितना है 297 गुणे दूसरी संख्या हमें निकालना है, ठीक है। एलसीएम कितना दिया गया है 2376, 2376 गुणे एचसीएफ कितना है दोस्तों, मासापा कितना है 33 है, 33 है। बस इसी को हल कर लीजिए। तो दूसरी संख्या बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 75 करेंगे तो 2376 गुणे 33 और बटे में क्या हो जाएगा 297। दोस्तों इधर ये 297 किस में है, गुणा के रूप में है, तो उधर जाएगा बराबर बराबर के उस पार, तो कहाँ जाएगा, भाग के रूप में जाएगा। जो करता है काट लीजिए। देखिए 11 तिया 33, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 सते 77 हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों 3 का नम 3, 3 से काटेंगे 3 9 27। अब दोस्तों यहाँ पे काटिए 9 से, 9 का नम 9, 9 से काटिए तो देखिए 9 दूनी 18, ठीक है, 5 बचा, 5 बचा, और उसके बाद दोस्तों 5 वहाँ लग जाएगा, और 9 छक 54, 9 छक 54 हो जाएगा, 3 बचेगा, और 9 चौक 36। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, 264, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी को भी भाग देने में हमें समस्या आ रही है तो आप लोग ऐसे कीजिए, 9 भागे 2376 भाग दे लीजिए। यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 5 बचेगा, ठीक है, 7 कट गया। 9 छः कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 बचेगा और 6 उतरेगा, 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या का मान कितना आ गया दोस्तों, 264, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 2/3, 3/4, 1/9 और 7/10 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि एलसीएम क्या होगा, बटा वाला है यानी कि भिन्न वाला है। तो देखिए दोस्तों 2/3, ध्यान दीजिएगा, 2/3, 3/4, ठीक है, 1/9, ठीक है, 7/10 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऊपर वाली संख्या है वो हमारी क्या हो जाएंगी, अंश हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, अंश हो जाएंगी, और यहाँ जो बटे में है दोस्तों क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों में हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का अंश का, ध्यान दीजिएगा, अंश का लेंगे हम लोग एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ, क्या हो जाएगा, हर का एचसीएफ। कहने का मतलब जो यहाँ पे दोस्तों निकलवाएगा हम लोग अंश का वही निकालेंगे। 2 3, एक सेकेंड,
2 3 और दोस्तों यहाँ पे क्या है 1 और दोस्तों 7, इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए। तो देखिए निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 है, 3 है, 1 है, 9 है, सॉरी 7 है। एलसीएम निकाल लीजिए। वैसे देखा जाए दोस्तों तो ये सभी के यहाँ सबसे छोटी छोटी संख्या हैं, यानी कोई किसी से नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 1 उतार लेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे 1 1 1 और 7 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 7 से काटेंगे 1 1 1 हो जाएगा। तो 7 तिया 21, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा 3 4 9 10, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 4 9 10 का यहाँ पे दोस्तों हमें निकालना है मासापा यानी कि एचसीएफ। तो यानी कि 3 4 9 10 का एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कोई भी दो संख्या ले लीजिए। यहाँ पे दोस्तों 3 है, 4 है, 9 है, 10 है, तो दो संख्याओं का दोस्तों यहाँ पे एचसीएफ निकालिए। तो 3 और 4 का दोस्तों यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो 3 एकन्नम क्या हो जाएगा 3, फिर 1 बचेगा, फिर 3 से काटेंगे, कितना आ गया मासापा 1 आ गया। तो 42 बटे 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर समझिए। 2/3, 3/4, 1/9, 7/10 का दोस्तों लघुत्तम समापवर्तन निकालना है। तो जो निकालना होता है दोस्तों वो उसका हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल देते हैं। फिर से समझिएगा, 2/3, 3/4, 1/9, 7/10। तो ऊपर वाली संख्याओं का अंश का हम लोग लेंगे एलसीएम और हर का हम लोग क्या लेंगे दोस्तों एचसीएफ यानी मासापा। तो ऊपर वाली संख्याओं का हम लोगों ने एलसीएम लिया, कितना आ गया 42, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आ जाएगा मासा, ये आ जाएगा दोस्तों 1। तो 42/1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा यहाँ पे 42, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दोस्तों क्या है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता हो। तो ऐसे सवालों को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं उनका हम लोग लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो 5 है, 6 है, 8 है, 9 है और 12, इसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। निकाल लीजिए। चलिए काटिए 2 से, 5 नहीं कटेगा, ठीक है, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 छंग 12। चलिए 2 से काटिए फिर से, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 से फिर से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 एकन्नम 2, 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 3 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। अब 2 से नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 से काटिए, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 3 एकन्नम 3, 1 पहले से उतार लेंगे, 3 तिया 9, 3 एकन्नम 3, फिर 3 से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 1 1, 3 एकन्नम 3 और 1, और लास्ट में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1। हमारा आंसर कितना आ गया, 5 तिहाई 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे एलसीएम, एलसीएम आया हुआ है 360। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर 2 शेषफल बचना चाहिए। तो दोस्तों 360 जो आया हुआ है, 5 से भाग देंगे तो भी पूरा कट जाएगा, 6 से दोस्तों भाग देंगे तो भी पूरा कट जाएगा, 8 से भाग देंगे तो भी पूरा कट जाएगा, 9 से देंगे तो भी कट जाएगा और 12 से देंगे तो भी कट जाएगा। लेकिन 2 शेषफल बचना चाहिए, तो 2 हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 362। क्या हो जाएगा 362, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों, जो यहाँ पे इन संख्याओं का हम लोगों ने एलसीएम लिया है, तो जो एलसीएम आएगा तो इन संख्याओं से तो पूरा कट जाएगा, 2 शेषफल बचना चाहिए, तो एलसीएम हम लोग 2 जोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एलसीएम 180 है तो छोटी संख्या क्या होगी, यानी कि स्मॉलेस्ट संख्या क्या होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए ये पहली संख्या है और दोस्तों ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या कितनी है 4, दूसरी संख्या कितनी है 5, और इनका एलसीएम कितना दिया गया है दोस्तों 180। तो एलसीएम जो होता है दोस्तों संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल। समझने का फिर से प्रयास कीजिएगा, ये जो एलसीएम होता है दोस्तों ये संख्याओं का क्या होता है, गुणनफल। लेकिन संख्याओं का अनुपात कितना है 4 5, तो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा 4 × 5, जिसका मान कितना है 180 है। 4 पंचे 20,
20 का मान कितना है 180, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 180 और बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 20। काट दीजिए, तो 20 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 9 बार। 1 का मान कितना आ गया दोस्तों यहाँ पे 9 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बताना है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या अनुपात छोटा किसका है, ये बच्चा पहली संख्या का है 4 का है, तो 4 में गुणा कर दीजिए दोस्तों यहाँ पे 9 का, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा छोटी संख्या, क्या हो जाएगा छोटी संख्या। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में पूछता कि बड़ी संख्या बताइए, तो 5 में हम लोग गुणा करते हैं यहाँ पे 9 का, तो कितना हो जाता है यहाँ पे 45। अच्छा, अगर ऐसे समझ में नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे भी समझिएगा। देखिए, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, समझने के लिए या समीकरण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या को मानेंगे 4x और दूसरी संख्या को दोस्तों क्या मानेंगे 5x है, और दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एलसीएम होता है, तो 4x से गुणे कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना हो जाएगा 180। और ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग संख्याओं का गुणनफल करेंगे, लेकिन दोस्तों x का दोस्तों हम लोग गुणनफल नहीं करेंगे, बस यहीं पे समझने वाली बात है, इसलिए मैंने x से मान करके नहीं करवाया है। x का गुणा आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ संख्याओं गुणा कीजिएगा। तो 4 पंचे 20, x बराबर कितना हो जाएगा 180, और x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे में हो जाएगा 20, और 20 से काटेंगे कितनी बार में 9, यानी x का मान कितना आ गया 9। छोटी संख्या बताना है, छोटी संख्या का अनुपात कितना है 4x, तो 4 गुणे 9 का मान कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि x का गुणा मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पे ये कर दीजिए कि 4 पंचे 20 और यहाँ पे दोस्तों x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला सवाल दोस्तों क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 9, उसके अलावा 2 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 11, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 का मासापा हो क्या होगा, मासापा निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 9, उसके अलावा क्या है 2 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 11, उसके अलावा क्या है 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 का क्या निकालना है, यह निकालना है HCF यानी कि मासापा निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, मासापा हमें निकालना है। तो देखिए 2 3 7 9, 2 3 9 11, 2 3 4 5। अब यहाँ पे दोस्तों 3 पंक्ति हमारी बन गई। अब 2 को मिलाइए, 2 पहली वाली में मिल रहा है, यहाँ पे है 2 बिल्कुल है, दूसरे वाले में है बिल्कुल है, तीसरे वाले में है बिल्कुल है, यानी कि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो यानी कि 2 तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा दोस्तों तीनों लाइन में देखना है, 3 है बिल्कुल है, 3 है बिल्कुल है, 3 है यहाँ भी है, यानी कि तीनों पंक्ति में दोस्तों क्या यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो 3 भी हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा दोस्तों 7 यहाँ पे है पहली पंक्ति में, ठीक है, दूसरी पंक्ति में 7 है नहीं है, तीसरी पंक्ति में 7 है नहीं है, तो 7 दोस्तों तीसरी पंक्ति में नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। उसके अलावा दोस्तों 9 देखिए, 9 यहाँ पे है बिल्कुल है, 9 यहाँ पे है बिल्कुल है, लेकिन तीसरी वाली पंक्ति में दोस्तों 9 आपको दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है, तो यानी कि 9 भी नहीं आएगा। 11 दोस्तों यहाँ में है दूसरी वाली पंक्ति में, ठीक है, क्या पहली और तीसरी पंक्ति में 11 है नहीं है, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। 4 दोस्तों क्या पहली दूसरी पंक्ति में है नहीं है, तो इसको भी हम लोग नहीं लेंगे। 5 दोस्तों पहली यहाँ पे है आपको नहीं है, यहाँ पे है नहीं है आपको, तो यहाँ पे नहीं लेंगे। तो क्या तीनों में मिल रहा है 2 और 3, 2 और 3 किस ऑप्शन में है 2 गुणे 3, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या यहाँ पे आ जाता दोस्तों 6 भी आ जाता, ठीक है ना, यानी 2 गुणे 3 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, समझने का फिर से प्रयास कीजिएगा। 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 9, 2 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 11, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, यानी यहाँ पे हमें निकालना होता है दोस्तों मासापा में हमें ये देखना होता है कि 3 पंक्ति है तो तीनों पंक्ति में वह संख्या मिलनी जरूरी है। 2 देखिए तीनों में मिल रही है, 3 क्या है तीनों में मिल रहा है, बाकी संख्याएं क्या है दोस्तों तीनों में कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है उनको हम लोग हटा देंगे, किसमें मासापा में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे लगता है ऐसा कि आज की क्लास को हमने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ाया है। देखिए दोस्तों, आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे कि स्लो पढ़ाइए, फास्ट पढ़ाइए, कैसा पढ़ाना है, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्लास को पढ़ाएंगे। ठीक है, हो सकता है मैं ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ,
और आपको थोड़ा सा बोरियत महसूस हो रही हो, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग जैसा चाहेंगे वैसे ही क्लास हम लोग आगे की रखने वाले हैं। यदि आप लोग दोस्तों पहली बार में नौकरी लेना चाहते हैं, अग्निवीर आर्मी में दोस्तों यहाँ सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ की बेहतरीन क्लास मिल रही है, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, जीके के बेहतरीन क्लास और साइंस की बेहतरीन क्लास। यदि आप लोग दोस्तों अग्निवीर आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे जीडी की हो, क्लर्क की हो, टेक्निकल की हो, नर्सिंग असिस्टेंट की हो, या इसके अलावा दोस्तों टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप लोग चैनल से जुड़िए। इस चैनल पर दोस्तों आपको ज़्यादा फालतू में नहीं पढ़ाया जाता। फालतू का मतलब क्या है दोस्तों कि मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है ना, 2000 क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है। आपको इस चैनल पर वही क्वेश्चन मिलेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही हम लोग क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ज़्यादा चैनल को जुड़िए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।